भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को गैर आइनी करार देने का एक अदालत का फैसला आया, जिसके बाद पूरे मुल्क भर में एक नया तनाज़ुर खड़ा हो गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 मार्च को यह फैसला दिया कि 2004 का उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट गैर आइनी है और वो सेकुलरिज्म के मुनाफी है। इसके तहत अदालत ने कहा कि इस बोर्ड की निगरानी में जितने मदरसे हैं, उनमें जो कम उम्र के बच्चे, जैसे 6 साल से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें मदरसों से निकाल कर नॉर्मल स्कूल में दाखिला कराया जा सके, ताकि वो जो जनरल एजुकेशन है वो हासिल कर सके। उसी के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालत के इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामदी का ऐलान किया और कहा कि मरहलावार तरीक़े से वो उन बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएगी। उत्तर प्रदेश में अदालत का एक ऐसा फैसला आना अंदेशों और तशवीश का एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। यूपी की सरकार ने जिस तरह से कहा है कि हम उसकी डायरेक्शंस को फ़ौरन लागू करेंगे, तो सरकार को तो ये चाहिए था कि सरकार उसको डिफेंड करती और कहती कि नहीं, मदरसा इसकी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश सरकार करना चाहती है। और उल्टा ये कि हम इनको ख़त्म कर देंगे और इनके बच्चों को जो है स्कूल्स में भेजेंगे। तो ये जो जिस तरह की चीज़ आई है, ये हमें परेशान करने वाली ज़रूर है, लेकिन हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब पूरी तफसीलात पेश की जाएंगी और सारे हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे, तो ये बात सामने आएगी कि ये जो फ़ैसला जिन फैक्ट्स की बुनियाद पर किया गया है, वो फैक्ट्स कंप्लीट नहीं हैं, वो अधूरे फैक्ट्स हैं, बायस तरीके से कोर्ट में पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से। और जिस वक्त सरकार की तरफ से ये चीज़ें आई हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि उसकी टाइमिंग और उसका जो मौका है, वो भी हमें इशारा करता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स नज़र आते हैं, ताकि उसके ज़रिए से एक पॉलिटिकल मैसेज देकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सरकार करना चाहती है। तो हम समझते हैं कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और जो फैक्ट्स हैं वो पेश किए जाएंगे, और मदारिस जो हैं वैसे नहीं हैं जैसे कि इस फैसले की रोशनी में बताए गए हैं। दूसरी तरफ जो टीचर्स एसोसिएशन है और मॉडर्न एजुकेशन टीचर्स के जो इदारे हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि हुकूमत कभी मजहबी तालीम के लिए मदरसों को पैसे देती ही नहीं। हुकूमत दरअसल उन मदरसों को ग्रांट इसलिए देती है ताकि वहाँ असली तालीम और कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा सके। हुकूमत का और मदरसा बोर्ड का ताल्लुक़ उन मदरसों से सिर्फ इतना ही था कि जो असली तालीम के जो इंतज़ामात हैं, उसके जो ख़र्चे हैं, वो हुकूमत उठाती थी। इसी बुनियाद पर वो इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। मदरसे, मस्जिद उत्तर प्रदेश की रात में हमेशा एक हिस्सा रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले के बाद और हुकूमत के ज़रिए उस पर अमल दरामदी के ऐलान के बाद अब ये मामला सियासी भी हो जाएगा। दिल्ली से इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए सोहेल अख्तर कासमी।